होमो सैपियंस के अस्तित्व के बारे में प्राचीनतम साक्ष्य हमें अफ्रीका के भिन्न भिन्न भागों से मिले हैं। इससे यह प्रश्न उठता है कि मानव की उत्पत्ति का केंद्र कहाँ था? क्या यह केंद्र एक ही था अथवा बहुत से थे? आधुनिक मानवों का उद्भव कहाँ हुआ, इस प्रश्न पर बहुत वाद विवाद हुआ और इस विषय पर दो मत प्रचलित हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत है। इनमें से पहला मत क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल को मानता है, जिसके अनुसार अनेक क्षेत्रों में अलग अलग मनुष्यों की उत्पत्ति हुई, और दूसरा मत प्रतिस्थापन मॉडल का समर्थन करता है। इसके मुताबिक मनुष्य का उद्भव एक ही स्थान अफ्रीका में हुआ। यह तर्क मानव में दिखने वाले लक्षणों की क्षेत्रीय विविधता पर आधारित है कि मनुष्य एक ही स्थान पर पैदा हुआ। क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल के अनुसार भिन्न भिन्न प्रदेशों में रहने वाले होमो सैपियंस का आधुनिक मानव के रूप में विकास धीरे धीरे अलग अलग रफ्तार से हुआ और इसलिए आधुनिक मानव दुनिया के भिन्न भिन्न भागों में पहली मर्तबा अलग अलग स्वरूप में दिखाई दिए। यह तर्क आज के मनुष्यों के लक्षणों की भिन्नताओं पर आधारित है। इस दृष्टिकोण के समर्थन में बोलने वालों के अनुसार ये उपयुक्त असमानता एक ही क्षेत्र में पहले से रहते आए होमो एरेक्टस और होमो हैंडेलबर्गेसिस समुदाय में पाई जाने वाली भिन्नताओं के कारण है। प्रतिस्थापन और क्षेत्रीय निरंतरता। प्रतिस्थापन मॉडल में यह कल्पना की गई है कि मानव के सभी पुराने रूप, चाहे वे कहीं भी थे, बदल गए और उनका स्थान पूरी तरह आधुनिक मानव ने ले लिया। इस विचारधारा का समर्थन इस साक्ष्य से होता है कि आधुनिक मानव में सर्वत्र शारीरिक और जननिक यानी उत्पत्तिमूलक समरूपता पाई जाती है। ऐसे लोग यह तर्क देते कि इसमें अत्यधिक समानता इसलिए पाई जाती है कि उनके पूर्वज एक ही क्षेत्र यानी अफ्रीका में उत्पन्न हुए थे और वहीं से अन्य स्थानों को गए। आधुनिक मानव के उन पुराने जीवाश्मों के साक्ष्य भी जो इथोपिया में ओमो स्थान पर मिले हैं, प्रतिस्थापन के मॉडल का समर्थन करते हैं। इस विचारधारा के विद्वानों का कहना है कि आज के मनुष्यों में जो शारीरिक भिन्नताएं पाई जाती है, उनका कारण उन लोगों का परिस्थितियों के अनुसार हजारों अवधि में अपने आप को ढाल लेना है, जो उन विशेष क्षेत्रों में गए और हमेशा के लिए अस्थायी निवासी बन गए। थैंक यू।